सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या बात करते हैं सर आप? उनको आज उर्दू पढ़ने वालों को आज रोजी रोटी से जोड़ दिया। इससे बड़ा और क्या चाहते हैं आप? उर्दू पढ़ने वालों को रोजी रोटी से जोड़ दिया। टायर का पंचर बनाने वाला बना के छोड़ दिया। पूरे देश के टायर का पंचर बनाने वाले आगे नहीं बढ़ने दिया। और मोदी सरकार आई है तो मुसलमान छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, सबसे ज्यादा मुसलमान आईपीएस योजना चल रहा है, मुस्लिम समाज आगे बढ़ चढ़ कर ले रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, कोई भी योजना हो, आपने सब करना मुस्लिम समाज दे रहा है। आप लोगों ने सिर्फ अरे तो जब इतना किया ही फाजिल साहब, फिर अब ये बोलने की क्या जरूरत, तब तो जब इतना कर दिया, बिहार के मुसलमान बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तब तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी कि हम आएंगे तो वक्फ कानून को हम फेंक देंगे डस्टबिन में। बिहार वक्फ बोर्ड जो है जिंदगी बदल चुके हैं मुसलमानों की बिहार में, फिर क्या जरूरत थी इसकी? फिर तो मुद्दों पे बात कीजिए, फिर तो रोजगार पर, पलायन पर, महंगाई पर, बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए। का काम किया नीतीश कुमार ने। जगदीश कहना चाह रहे, बोलिए जगदीश जी। ठीक है जगदीश जी, ठीक है, उनको अपनी बात देखिए श्वेता मैडम आज आपका चैनल देश के प्रधानमंत्री देख रहे हो तो बहुत खुश रहे होंगे, कह रहे कमाल है, जगदीश शर्मा और नीरज लड़ रहे हैं, हिंदू से हिंदू लड़ रहा है और मुसलमान से मुसलमान लड़ रहा है। यही तो अंग्रेज करते थे, बड़ा खुश हो रहे होंगे कि कामयाब और गाना गा रहे हम हो गए कामयाब, टीवी देख के खुश हो रहे प्रधानमंत्री मोदी इंडिया। और जितने भी भाजपा के लोग हैं अंग्रेज भी तो यही कहा करते, अंग्रेज भी तो यही करते, फूट डालो और शासन करो, भाई से भाई को लड़ाओ, बड़े खुश हो रहे होंगे कामयाब। लोकसभा चुनाव थोड़ी हो रहे हैं, आप बताइए, आप बिहार के बारे में मुझे बताइए। भाई मैं बता रहा हूँ, असली जड़ तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश का मुखिया राजनीतिक बना दिया होता मुख्यमंत्री, कोई हिंदू मुसलमान रोज नहीं होता। प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, ये हिंदू मुसलमान की बहस खत्म हो जाएगी। नहीं चर्चा करें जगदीश जी, साधु संत बाबा बना दिए, दोनों मुसलमान लड़वा दिए, दोनों हिंदू लड़वा दिए, हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। यही तो भाजपा कर रही है श्वेता मैडम। अरे जब सरकारी नौकरी की बात कही थी जगदीश जी, जब सरकारी नौकरी की बात कही थी, इतना अच्छा मुद्दा उठाया था, इतने अच्छे वादे किए हैं, इस पर तो जनता साथ दे रही है। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आपके अच्छे दिन दूंगा, चौराहे पर बुला लेना, किसान को भलाई करूंगा। और बाहर में आके पब्लिक में झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जगदीश जी का कहना है कि जब प्रधानमंत्री झूठेबाजी करते हैं वो ये कह रहे हैं, तो फिर तेजस्वी भी करते हैं, क्या दिक्कत है? जगदीश जी का ये कहना है। राहुल गांधी ने कहा था, बताइए नीरज जी। आदमी ने कहा था, जब वक्फ बिल का जब संशोधन का काम चल रहा था जेपीसी में, कांग्रेस के सांसद या कोई भी एक सुझाव नहीं दे रहे थे और बाहर आकर के पब्लिक में भ्रम फैलाते हैं। इनके हाथी की दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। और याद करिए लालू यादव ने सांसद ने कहा था कि वक्फ का जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, पटना में डकबगला पर उसमें मॉल बना दिया, आज बिरयानी का होटल वहां खुला हुआ है। ये लालू जी ने कहा था संसद के अंदर, भाषण जो उनका वायरल भी समय हुआ था, तो ये उस समय ये विरोध करते थे। और आज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जनता में फिर से भ्रम फैला रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा परिवार वक्त की प्रॉपर्टी को भी लूट का हिस्सेदार बना हुआ था और जब लूट पर रोक लगी है तो इन्हें परेशानी हो रही है। वक्त बिल संसद द्वारा पारित कानून है और ये देश में लागू होकर रहेगा। अब कितना बिल बिलाना है, कितना झटपटाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। ये जन आकांक्षाओं के अनुरूप कानून है, मुसलमान के गरीब मिस्किन बेवा के आकांक्षाओं के अनुरूप कानून है, उनके हित का कानून है और ये कानून लागू होकर रहेगा देश में। आप कितना भी तमाशा कर रहे हैं, भ्रम फैलाना है, आप राजनीति से बाहर हो जाएंगे देश की राजनीति से, लेकिन कानून लागू होकर रहेगा, लागू होकर रहेगा। आप इसे नहीं रोक सकते। जनता में भ्रम नहीं फैला सकते, नहीं फैला सकते। जो राजनीति है वो ये पार्टियां क्यों करती है? एकमात्र सहारा है। देखिए ठीक है, हो गया, मैं समझ गई, वोट जीतते रहोगे। जगदीश जी समझ गई, शाहबानो जी को बोलने दीजिए। तुम्हारे सारे देखिए, जो शाहबानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया, जैसे कट्टरपंथी ताकतों के सामने कांग्रेस ने सरेंडर किया, वही सरेंडर आज तेजस्वी जी कर रहे हैं। सच को सच बोलो, गरीब मुसलमान उम्मीद लगाए बैठा है वक्त से कि हमें वक्त का हक मिलेगा। ये सदके ज़कात खैरात का पैसा है वक्त, और ये वक्त का पैसा गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए।
मोदी सरकार अगर इन वक्त माफियाओं से छीन कर गरीब मुसलमानों को देना चाहती है तो उसमें क्या गलत कर रही है? अगर मोदी सरकार ये चाहती है कि गरीबों का हक गरीबों को मिले, गरीब बेवा बेटियों उनको उसके ऊपर वक्त की संपत्तियों पर मकान मिले, तो क्या दिक्कत है? बताइए, आज तक आरजेडी ने तो किया नहीं, कांग्रेस ने तो किया नहीं, 2 शब्द नहीं थे बोलने के लिए पार्लियामेंट में, भाग गए पार्लियामेंट में, बोलने के लिए कुछ नहीं था, टिकट देने के नाम पे मुसलमान जीरो, उनका हक देने के नाम पे मुसलमान जीरो, और वोट लेने के लिए बताइए कौन से आंदोलन में साथ खड़े हुए आप? कौन से आंदोलन में साथ खड़े हुए? अरे अपनी पार्टी पे आंदोलन नहीं कर पाई कांग्रेस, आरजेडी अपनी पार्टी पे आंदोलन नहीं कर पाई, बेवकूफ समझते हो मुसलमानों को? कांग्रेस के बताइए कि अपना झंडा डंडा लेके क्यों नहीं आई रोड पे? अगर दम था, मुसलमानों के हमदर्द थे तो अपने झंडे डंडे के साथ आते ना, मुसलमानों को छोड़ दिया। अगर आप लड़ो, आप पिटो, जवाब दीजिए फाजिल साहब, लाठी खाओ, पर पहले क्यों नहीं आए? चलेगा, सड़कों पर क्यों नहीं होते? अब क्यों इस पर बोल रहे हैं? फाजिल साहब बोलिए, जवाब दे दीजिए। लड़ो शाबाश, देखिए मोदी जी ताली बजाएंगे साहब, गोदी बीजेपी के बजा रहे हैं घर बैठ के। सुनिए पूरे देश में जवाब लेते फिर आप बताइएगा। सुनिए पूरे देश में अगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी ने आंदोलन किया, इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, आरजेडी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया, और नीतीश कुमार ने तो पीठ में छोड़ा होता, कहा था कि हम वक्फ बोर्ड नहीं पास होने देंगे और धीरे से पास करा दिया। ये पीठ में छुड़ा भोगने का काम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के किया है और कहा कि हम नहीं पास होने देंगे और धीरे से पास करा दिया। इसका जवाब मुसलमान ऐसा किया तो मुसलमानों को ये पता है ना, तो मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम वोट बैंक को ये पता है, तो फिर उसके लिए 18% क्या वोट तभी मिलेंगे जब आप वक्फ का कार्ड फेंकेंगे? फिर तेजस्वी को जरूरत क्या? हमारा वक्फ हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ विषय मैडम। अच्छा, सरकारी नौकरी से पहले जुड़ा है, हमारी जमीनों को कोई लूट रहा है, तो इसी आत्मा को सरकारी नौकरी मुसलमानों को सरकारी नौकरी चाहिए क्या? मुस्लिम परिवारों को सरकारी नौकरी से मुस्लिम परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी तो क्या वो आत्मा को नहीं छू रहा? असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बनाया, काफी नहीं है? बाहर क्यों कर दिया आप? देखिए वक्फ हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। सरकार हमारे कब्रिस्तान को लूटना चाहती थी, कैसी बातें करते हमारे हैं? मदरसों को लूटना चाहती थी, हमारी जितना फर्जीवाड़ा, जितना भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों को कब्जाने में हुआ है ना, उस पर अगर हम चर्चा करने बैठे तो 24 घंटे बीत जाएंगे फाजिल साहब। पहले भी हमने किया है, पानी पर चली जाएगी, जो अब नहीं जाएगा इस बात की इनको परेशानी हो रही है। चलेगी, जहाज चलेगे, समुद्र चलेगे, तेल चलेगे, खा के मरेगा क्या इतना कुछ? खानी तो दाल रोटी है, क्या क्या अडानी को दोगे? अरे क्या फिर गलत बयानी मत करिए। पेट नहीं भर रहा है जगदीश जी, अब जब से डिबेट में आए मोदी 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 यही कह रहे थे, उसको चर्चा ही नहीं थी। अब चर्चा खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन अब तेजस्वी पर, बिहार पर, चुनाव पर आए नहीं। जगदीश जी बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आए आप। हम प्रधानमंत्री मोदी पर चर्चा कर रहे थे मैडम, ये कुछ काम भी करने दें। सुबह से बात बिहार विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, बात तेजस्वी और नीतीश कुमार की कर रहे हैं, उस पर बोलिए ना, मुद्दों पर बात कीजिए ना। कांग्रेस 100 करोड़ दूं, 125 करोड़ दूं, कितना करोड़ दूं, क्यों बोला? देना कुछ है नहीं है। कांग्रेस का होम तो बचा ही नहीं, होमलेस हो गया है, कहाँ से होमवर्क करके बात करेंगे? जनता ने इनका होम छोड़ा है क्या देश में? भारत लूट लिया भाई। अरे भारत आप लोगों ने लूट लिया, इसलिए जनता ने भगाया। 70 साल तक जो पार्टी राज की, जनता ने खदेड़ कर भगाया। बड़ा सवाल यही है कि सरकारी नौकरी का दावा छोड़ करके अब तेजस्वी यादव वक्त की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या डर उस बात को लेकर भी है जो ओवैसी ने 19% की बात करके तेजस्वी को धर्म संकट में डाल दिया है? ये तमाम सवाल ब्रह्मास्त्र में हमने उठाए और जवाब लेने की कोशिश की। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।